हारी बाजी को जीतना हमें आता है। बस ऐसा ही कुछ देखने को मिला आज के मैच में। जी हां, इंडिया और बांग्लादेश के बीच खेला गया पहला ओडीआई मैच बेहद रोमांचक था। इतने कम स्कोर में भी इंडियन टीम जबरदस्त फील्डिंग और शानदार बॉलिंग ने बांग्लादेश की नाक में दम कर दिया। मैच में काफी जगह पर ऐसा मोमेंट आया जिन्होंने मैच का रुख ऐसा बदला जिस पर यकीन कर पाना किसी के लिए भी नामुमकिन जैसा था। अगर आप भी डालना चाहते हैं उन दिल थामने वाले मोमेंट्स पर नजर और रखना चाहते हैं इस मैच की पल पल की खबर, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। सीरीज के पहले वनडे मैच का आगाज हुआ ढाका के शेर बांग्ला नेशनल स्टेडियम में, जहां बांग्लादेश और इंडिया के बीच दिखा घमासान टक्कर। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। बांग्लादेश को धूल चटाने ओपनिंग करने उतरे लेफ्ट राइट के कॉम्बिनेशन में हमारे सलामी बल्लेबाज रोहित और गब्बर। हमने धवन को हमेशा की तरह स्टार्टिंग में ज्यादा संघर्ष करते हुए देखा ही है और आज भी शिखर 17 बॉल पर बस 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और 23 रन पर इंडिया का पहला विकेट गिरता है। फिर अपने जोशीले अंदाज में मैदान पर उतरे विराट कोहली, मगर वो भी फैंस की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए। बांग्लादेश के सबसे अनुभवी गेंदबाज शाकिब अल हसन ने बांग्लादेश की झोली में 2 बड़े विकेट डाले। सिर्फ कोहली ही नहीं बल्कि रोहित जो थोड़ी लय में दिख रहे थे उनको भी शाकिब ने अपनी बॉल का शिकार बनाया। मात्र 50 रनों के अंदर इंडिया अपने 3 विकेट खो चुका था। इंडिया के ऊपर से इस प्रेशर को कम करने उतरे फॉर्म में चल रहे बल्लेबाज श्रेयस अय्यर और केएल राहुल, इन दोनों की साझेदारी ने अपने पैर पसारने शुरू हुई किए थे कि श्रेयस अय्यर ने इबादत हुसैन की बॉल पर एक आसान सा कैच थमा दिया। 24 रन बनाकर श्रेयस भी वापस पवेलियन लौटे और अब भारत को अच्छे स्कोर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी केएल राहुल के कंधों पर आ गई थी। जैसे तैसे राहुल और वाशिंगटन सुंदर ने साथ मिलकर टीम को 100 के आंकड़े तक पहुंचाया। वाशिंगटन भी आज सुंदर प्रदर्शन नहीं कर पाए और संघर्ष करते हुए बांग्लादेश को 5वां विकेट का गिफ्ट दे दिया। सुंदर के बाद शहबाज, शार्दुल और चाहर भी कब आए और कब गए पता ही नहीं चला। जहां एक तरफ से एक के बाद एक विकेट गिर रहे थे, वहीं केएल राहुल ने दूसरे छोर से स्कोर को बढ़ाए रखा। अपनी आखिरी सांस तक लड़ते हुए केएल राहुल ने 73 रनों की काबिले तारीफ इनिंग खेलने के बाद भारत को 178 के स्कोर तक पहुंचाकर पवेलियन की तरफ वापस लौटे। राहुल के आउट होते ही फैंस की आंखें भी नम हो गई थी। राहुल के आउट होने के बाद सिराज और कुलदीप सेन भी भारत को 186 रनों तक ही पहुंचा पाए। भारत अपने इस नाखुश स्कोर के साथ ऑल आउट हो गया। जिस तरह से विकेट गिर रहे थे तो ऐसा लग रहा था बांग्लादेश मानो अपना होमवर्क करके ही आई है। बांग्लादेश के स्टार ऑलराउंडर शाकिब अल हसन ने अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी से भारत के शेरों को धूल चटा दी। शाकिब ने 5 बल्लेबाजों को शिकार किया तो वहीं इबादत ने 4 विकेट अपने नाम किए। इंडिया की स्लो स्कोर ने सभी फैंस को निराश किया। भारतीय बल्लेबाजों के फ्लॉप शो को देखने के बाद स्टार प्लेयर सूर्य कुमार यादव और विस्फोटक बल्लेबाज हार्दिक पांड्या को काफी फैंस याद करते नजर आए। हालांकि भारतीय गेंदबाजों ने हिम्मत नहीं हारी और 186 जैसे मामूली स्कोर को भी बांग्लादेश के लिए राई का पहाड़ बना दिया। 186 के स्कोर को चेज करने उतरे बांग्लादेश की टीम के कप्तान लिटन दास और हुसैन शांतो। इतने कम स्कोर में भी हार ना मानती हुई टीम इंडिया के तेज गेंदबाज दीपक चाहर ने पहली ही बॉल पर शांतो को पवेलियन जाने पर मजबूर कर दिया। शांतो के बाद लिटन दास का साथ देने आए अनामुल हक, मगर चहर और मोहम्मद सिराज की किफायती गेंदबाजी ने शुरुआती ओवर्स में भी बांग्लादेश के रनों पर लगाम लगा के रखी। स्ट्रगल करते हुए अनामुल हक भी मैदान पर ज्यादा देर तक टिक कर नहीं खेल पाए। सीरीज की लाजवाब गेंदबाजी और सुंदर के जबरदस्त कैच ने अनामुल हक और लिटन दास के बीच पनप रही 26 रनों की साझेदारी को बढ़ने से रोक दिया। भारतीय टीम की गेंदबाजी देखकर लग रहा था कि हमारी टीम ने अभी तक हार नहीं मानी थी और जीतने की उम्मीद अभी भी बाकी थी। पहली इनिंग में अपनी बॉलिंग की कलाकारी दिखा चुके होनहार ऑलराउंडर शाकिब अल हसन अब अपनी बैटिंग की अदाकारी दिखाने मैदान पर उतरे। आज शाकिब की बॉलिंग ने भारतीय टीम को 186 रन पर घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। जहां इंडिया इन दोनों खिलाड़ियों की बढ़ती साझेदारी को रोकने के लिए विकेट की तलाश में लगी हुई थी, वहीं बांग्लादेश विकेट बचाने और धीरे धीरे स्कोरबोर्ड में रन बढ़ाने की कोशिश करती दिख रही थी। आखिरकार वाशिंगटन सुंदर लिटन दास को अपनी बॉल पर फंसाने में कामयाब हो गए। लिटन दास ने अपनी 41 रनों की पारी से कुछ बड़े हिट्स भी लगाए और शाकिब के साथ मिलकर 48 रनों की साझेदारी को अंजाम दिया। लिटन के विकेट के बाद अब बांग्लादेशी फैंस और बांग्लादेशी टीम की उम्मीदें शाकिब पर टिकी थी। अभी शाकिब लय में ही आए थे कि अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर सभी दंग रह गए। 10 सेकंड तक सब यही देखते रहे कि कैसे विराट कोहली
ने हवा में उछलकर इस शानदार कैच को लेकर शाकिब की पारी को वहीं समाप्त कर दिया। कोहली के इस विराट अंदाज ने मैच में जान डाल दी। शाकिब के विकेट से बांग्लादेश को काफी बड़ा झटका लगता है। इस सिचुएशन में टीम को जिताने की जिम्मेदारी बांग्लादेश के विकेटकीपर मुशफिकुर रहमान और महमूदुल्लाह पर थी। दोनों ही खिलाड़ी धीरे धीरे बांग्लादेश को जीत की तरफ ले ही जा रहे थे। तभी महमूदुल्लाह शार्दुल ठाकुर की बॉल पर LBW आउट हो गए। बांग्लादेश इस 5वें विकेट का शोक मना ही रहा था, तभी अगले ओवर में मोहम्मद सिराज ने मुशफिकुर रहमान का विकेट लेकर उनको चलता किया। इस पनपती साझेदारी के टूटने से बांग्लादेशी टीम मुश्किल में दिखती आई। ये वो मोड़ था जब इंडिया को जीतने के लिए 4 विकेट की दरकार थी, तो वहीं बांग्लादेश को जीत की दहलीज पर पहुंचने के लिए 59 रनों की जरूरत थी। और फिर देखते ही देखते मैच में टीम इंडिया की वापसी के संकेत नजर आने लगे। जब 39वें ओवर में कुलदीप सेन ने बांग्लादेशी टीम के 2 विकेट झटके, तो वहीं 40वें ओवर में मोहम्मद सिराज ने बांग्लादेश को दिया 9वें विकेट का झटका। अपने पहले ही डेब्यू मैच में कुलदीप सेन का ये बॉलिंग प्रदर्शन काफी शानदार था। अब बांग्लादेशी टीम और बांग्लादेशी फैंस के चेहरों पर शर्मनाक हार की झलक और इंडियंस के इरादों में जीत की झलक साफ दिख रही थी। मेहदी हसन और मुस्तफिजुर रहमान की पारी पर टिकी थी दोनों टीमों की किस्मत। फिर एक मोमेंट ऐसा आया जब सारे फैंस अपनी जगह पर उठते नजर आए, और वो मोमेंट था जब मेहदी हसन का शॉट कुछ देर के लिए हवा में था और नीचे थे KL राहुल, मगर राहुल के दस्तानों से वो बॉल छूट गई। मेहदी हसन ने इस जीवनदान का फायदा उठाते हुए बड़े बड़े शॉट लगाने शुरू कर दिए। मैच अब काफी रोमांचक मोड़ पर जा रहा था, लेकिन फिर भारत और जीत के रास्ते में आ गए मेहदी हसन ने अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से बांग्लादेश की हारी बाजी को जीत में बदल दिया। 136 पर 9 विकेट गंवाने के बावजूद मिराज ने 39 गेंदों में नाबाद 38 रन ठोक दिए और मुस्तफिजुर रहमान के साथ मिलकर आखिरी विकेट के लिए मैच विनिंग पार्टनरशिप कर बांग्लादेश को एक रोमांचक अंदाज में 1 विकेट से जीत दिला दिए। मगर दोस्तों, आज के मैच में भारतीय टीम की बॉलिंग की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। भले ही इंडिया का स्कोर कम था, मगर इंडिया की कोशिशों में लास्ट मोमेंट तक दम था। ऐसे में अब सेकंड ODI का कौन होगा विनर, हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको भी हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।